हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। और आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। वैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, तो पहले सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड चैप्टर इसलिए पहले शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने कुछ पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि थॉमसन मॉडल भी थोड़ा दिया रहता है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल भी रहता है उसमें। तो इसीलिए हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद जिससे आपको 11th जैसे आप शुरू करेंगे, अभी 10th पास करके आप लोग 11th में आए हैं, तो आपको 11th क्लास हार्ड ना लगे, केमिस्ट्री हार्ड ना लगे, इसीलिए हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर नॉलेज आपको पता होगा, ज़्यादातर शुरू का जो पार्ट होता है वो आपको पता ही होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। क्लास 11th का है तो आप लोगों को पता होगा एटम क्या होता है। इससे पहले मैंने क्लास 10th का जो है सारा लगभग लेक्चर सीरीज बना दिया है, साइंस का, साइंस में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में मैंने आपको बेसिक में बताया था एटम क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, प्योर सबस्टांस से प्योर सबस्टांस कैटेगरी में एलिमेंट कंपाउंड आता है और इम्प्योर सबस्टांस कैटेगरी में मिक्सचर आता है। तो उसी में मैंने आपको बताया था एटम के बारे में। वैसे फर्स्ट चैप्टर में डाल्टन का जो पोस्टुलेट्स है उसको मैं बताऊंगा आपको, उसमें भी एटम के बारे में दिया गया है। तो एटम जो होता है डाल्टन के अनुसार अगर हम लोग जानेंगे तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसको हम और उससे छोटा टुकड़ा में नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब एटम इंडिविजिबल होता है, कहने का मतलब एटम को उससे छोटा टुकड़ा में हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। तो डाल्टन के अनुसार क्या है एटम, पहले हम लोग लिखते हैं एटम क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले एटम के बारे में जानेंगे। एटम क्या होता है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which take part in chemical reaction। एटम जो होता है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं एटम। एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है। मैंने मैटर क्लासिफिकेशन में आपको बताया था एलिमेंट जो होता है प्योर सबस्टांस कैटेगरी में आता है। और भी डाल्टन का कुछ, ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वैसे ये गलत है, एटम को भी उससे छोटे टुकड़े में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एटम पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th का चैप्टर है। आज से हम लोग 11th का सीरीज शुरू करेंगे नया जोश के साथ, जुनून के साथ। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के हमारे साथ साथ नोट कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हम सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल एटम का क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर का, वही हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ पढ़ना है। आज के लेक्चर में खास करके हमको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एटम में वैसे तो बहुत सारा पार्टिकल होता है, ठीक है। मैं इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा और सारा पार्टिकल का भी नाम लास्ट में। तो एटम में बहुत सारा पार्टिकल होता है, 22 से 24 पार्टिकल होता है, लेकिन हम लोगों को इसमें सिर्फ 3 पार्टिकल के बारे में जानना है। 3 पार्टिकल कहने का मतलब फंडामेंटल क्या होता है, मुख्य पार्टिकल होता है। एटम में वैसे तो बहुत सारा पार्टिकल होता है, लेकिन मुख्य सिर्फ 3 पार्टिकल होता है, जिसके बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है, जिसका हम लोग डिस्कवरी भी पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, E- लिखेंगे। उसके बाद दूसरा होता है प्रोटॉन, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, प्रोटॉन। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन।
और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मतलब यहाँ भी जाना है कि एटम क्या होता है। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, डेल्टन ने बोला था। और फंडामेंटल पार्टिकल एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, थोड़ा सा मैं आपको भी नॉलेज देता हूँ। अभी हमको इसमें डिस्कवरी पढ़ना है, कैसे एटम का डिस्कवरी हुआ, कैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, ठीक है। लेकिन पहले अभी हम लोग जानते हैं कि अभी आपको मैं पहले बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का। देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है एटम का। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सेंटर वाला पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है अंदर में, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये होता है सेल। ये क्या होता है, इसी तरह और भी होता है, इस तरह सेल होता है, इसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। और सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। ये क्या है, सेल। ये क्या है, सेल है। और सेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है एटम का। एटम में क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी तक पढ़ा है हमने एटम के बारे में। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस चारों ओर घूमता रहता है। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता रहता है सेल में, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे में कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये कैथोड रे क्या होता है, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे अभी जानेंगे। और इसी से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होता है। ये जे थॉमसन द्वारा किया गया था। कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन। देखिए इसका सेटअप क्या होता है कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए ये इस तरह का ट्यूब होता है, ठीक है। मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ। इस तरह का ट्यूब होता है। यहाँ पर हमारा कैथोड प्लेट होता है, यहाँ पर हमारा एनोड प्लेट होता है। इसका नाम क्या है, ये हमारा कैथोड प्लेट है ये हमारा। और ये हमारा है एनोड प्लेट, ठीक है। कैथोड प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाएंगे। वैक्यूम पंप किस लिए लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक हम क्या करेंगे तो वैक्यूम पंप इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम लोग एक वैक्यूम पंप लगा देंगे। ये वैक्यूम पंप का काम क्या है, इससे क्या होगा तो देखिए पहले किसी भी पहले ये ट्यूब अगर हम लेंगे तो इसमें पहले से एयर भरा होगा, इसमें पहले से क्या होगा गैस होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस गैस को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे और गैस को लो प्रेशर पे रखेंगे, ठीक है। लो प्रेशर पे क्यों रखेंगे वो भी आपको बताएंगे रुकिए अभी। और इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज प्लेट होता है, एनोड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है, ठीक है।
ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। अब देखिए क्या ये सेटअप क्या होता है, इसमें गैस जो होता है लो प्रेशर पे होता है, गैस होता है गैस एट लो प्रेशर। गैस इसके अंदर में जो गैस होगा, ठीक है, ये बहुत ही लो प्रेशर पे गैस होगा। मान लीजिए इसमें H2 गैस भरा हुआ है, H2 गैस एट लो प्रेशर, इसमें हम गैस को भरेंगे। देखिए आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वैक्यूम पंप लगाया है, इससे मैं क्या करूँगा, इसको पहले वैक्यूम कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा लो प्रेशर पे क्या करूँगा, इसमें हाइड्रोजन गैस में फिल कर दिया हूँ इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वैसे थॉमसन ने क्या किया था, बहुत सारा गैस लेके इसको एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जो सफल हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का हमारा डिस्कवरी हो गया था, वही एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं। बाद में आपको हम बताएंगे सभी गैस के लिए कि आप कोई भी गैस भरिए, इसमें कोई भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरिए, नाइट्रोजन गैस भरिए, कोई भी गैस भरिए, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है इसका E/m रेशियो, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे में। लेकिन अभी आप मानिए कि H2 गैस यहाँ पर भरे हैं लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे इसलिए भरे हैं क्योंकि लो प्रेशर पे जो गैस होता है गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। और यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर जो गैस है, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पहले यहाँ पर मैंने स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ पे अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑन नहीं है यहाँ का, ये एक सर्किट की तरह है, यहाँ पर ये स्विच ऑन नहीं है। पहले देखिए, अगर सपोज ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी भी एटम से आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। किसी भी एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, लेकिन हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा तो लगभग हमको जो है 10 किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट या 25 किलो वोल्ट तक हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जब हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर हम जब स्विच ऑन करेंगे तो गैस क्या होगा, सब गैस पार्टिकल सब आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होकर क्या होगा, सपोज मैंने इसमें हाइड्रोजन भरा था, क्या भरा था, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें क्या भरा हूँ मैं, हाइड्रोजन, H2 गैस। H2 गैस आयोनाइज होगा, आयोनाइज होने का मतलब क्या हुआ, H2 गैस आयोनाइज होने का मतलब हुआ ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया। H2 गैस आयोनाइज होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, H2 गैस, तो H2 गैस आयोनाइज होने का मतलब क्या हुआ, इसमें से पहले ये H2 प्लस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो जाएगा। H2 गैस क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। और इसमें लो प्रेशर पे गैस लिया है इसलिए क्योंकि गुड कंडक्टर है, मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है। पहले से एक बार फिर मैं आपको सेटअप बता दे रहा हूँ। इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब है जिसमें ये कैथोड है नेगेटिव प्लेट, ये एनोड है जो कि होता है पॉजिटिव प्लेट। ये कौन सा प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लिया। वैक्यूम पंप का काम क्या है, तो इसमें पहले से एयर होगा, एयर को निकाल के जिस गैस के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना है, डिफरेंट गैस के लिए इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो जो गैस हमको चाहिए वो गैस इसमें मैं फिलअप कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना होगा, गैस को लो प्रेशर पे रखना है। लो प्रेशर पे गैस कंडक्टर होता है, मतलब कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और हमको किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट के एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये फोर्स तोड़ना पड़ेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो ये फोर्स को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी या तो एनर्जी दीजिए या तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा तो 10 किलो वोल्ट से लेके 20 किलो वोल्ट तक हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तब जाके क्या होता है, देखिए ये मैं अगर अंदर में कर दूँ तो यहाँ देखिए, तो सपोज H2 यहाँ पर था तो H2 प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम स्विच यहाँ पर ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पे क्या होगा, H2 प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जब ये स्विच हम ऑन करेंगे तो ये देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है, उसके कारण क्या होगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा, इसका फोर्स टूट जाएगा एक दूसरे के बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यही देखा गया कि यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरह अट्रैक्ट होगा। ये कौन सा प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। एनोड प्लेट क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है। तो ये क्या हो गया H2+ और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और एक ही एटम थोड़ी है यहाँ पर H2 का, बहुत सारा एटम होगा, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर एनोड की तरफ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि एनोड पर कौन सा चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पर कौन सा चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, चूंकि ये रे जो है, ये मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कैथोड से शिफ्ट हो रहा है, मतलब कैथोड साइड से उधर शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है कैथोड रे। ये कैथोड से नहीं निकल रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये कैथोड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड से नहीं निकल रहा है, ये जो इसके बीच में, इसके मीडियम, इसके बीच में जो गैस मॉलिक्यूल सब है उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। गैस जो आयोनाइज हो रहा है उससे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैथोड रे। ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैथोड रे है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लोरोसेंट, यहाँ पर परफोरेटेड एनोड यूज करते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर बीच में हम क्या कर देंगे, गैप कर देंगे, यहाँ स्मॉल गैप कर देंगे, छोटा छोटा गैप कर देंगे, छोटा छोटा। ठीक है, जिससे क्या करेगा, ये कैथोड रे अंदर पास कर पाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट का कोटिंग कर देते हैं, फ्लोरोसेंट का कोटिंग, फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर देंगे यहाँ पे। फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या है, तो ये क्या करेगा, जब कैथोड रे इससे टकराएगा, फ्लोरोसेंट मटेरियल से जब कैथोड रे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन का टकराएगा, ये कैथोड रे टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि ये ट्यूब में कैथोड रे जनरेट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले यहीं पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया, पहले यहाँ पर भी लगाया गया होगा, यहाँ पर भी लगाया गया होगा, तो हर जगह लगा के देखा होगा। एक ही बार में एक्सपेरिमेंट थोड़ी हुआ है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा गैस लेके एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहाँ पर अगर जिस बार यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, तो और यहाँ पर ये एनोड जो है, एनोड को हम लोग क्या करते हैं, तो परफोरेटेड एनोड यूज करते हैं। परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है बीच में हम लोग क्या किए हैं, होल क्रिएट कर दिए हैं, जिसके कारण से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जा पाएगा। ठीक है, अंदर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड रे जो है, जो कैथोड रे जो होगा, तो ये अंदर जा पाएगा और इसमें टकराएगा। टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, जिसके कारण हमको पता चल जाएगा यहाँ पर कैथोड रे जनरेट हो गया है। तो ये पूरा फुल सेटअप था। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट हमको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये इसमें हम गैस को रखते हैं, लो प्रेशर पे गैस को रखते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ये इसका फोर्स टूट जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स। कोई भी गैस आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आप यूज कीजिएगा, अगर इसमें हम लोग CO2 गैस भी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयनोज होगा, तो CO2+ प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नाइट्रोजन गैस यूज करना है तो क्या हो जाएगा, N2+ और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर हम CO2 भी यूज करेंगे तो CO2 और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी गैस अगर लेंगे, अगर N2 हमको यूज करना है तो N2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बहुत सारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एकदम इलेक्ट्रॉन हाई स्ट्रीम से फ्लो करेगा, हाई स्पीड से फ्लो करेगा, और वही जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से फ्लो करने लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे, उसी को नाम दिया गया कैथोड रे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे का गुण क्या क्या होता है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे का हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है,
कैथोड रे तो हमारा जनरेट हो गया, कैथोड रे प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवरी होता है वो भी आपको बताएंगे। पहले यही कैरेक्टरिस्टिक्स में के बीच में आपको हम बता देंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया जे जे थॉमसन ने, और चार्ज और मास रेशियो कैसे निकाला उन्होंने। ठीक है, देखिए पहला प्रॉपर्टी, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप लिख सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रे जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है सेकेंड नंबर, आप समझ गए होंगे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है वो, कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा, इन द presence of electric field cathode ray deflected towards positive plate। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये मैंने दो प्लेट क्रिएट कर दिया, ये सपोज पॉजिटिव प्लेट है, इसको मान लिया मैंने, और ये निगेटिव प्लेट है। ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। तो अगर हम कैथोड रे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे तो ये जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे जो होगा, ये कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये कैथोड रे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अगर लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे, तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। पहला पॉइंट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इसका गुण क्या था, पहला गुण था इसका, जो कैथोड रे होगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये जो कैथोड रे होगा ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल करेगा। क्यों, देखिए क्योंकि कैथोड रे क्या है, कैथोड रे है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे क्या है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे है क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कलेक्शन है, वही तो इलेक्ट्रॉन का तो कलेक्शन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है। तो कैथोड रे अगर हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसलिए डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि कैथोड रे जो होता है कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कैथोड रे को अपनी तरफ पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लिया। इसी से क्या होगा, इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी से क्या हुआ। तो जे थॉमसन ने कंक्लूड किया कि जो कैथोड रे जो होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और वहीं से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, चलिए ड्रॉप कर रहा हूं। देखिए उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यहीं से दूसरे पॉइंट से जे थॉमसन
जे थॉमसन कंक्लूड दैट फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कहाँ से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन कंक्लूड दैट फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट that cathode ray is made of a negative charge particle, या कैथोड रे इज a collection of negative charge particle, negative charge particle called इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहीं से जे थॉमसन ने कंक्लूड किया कि कैथोड रे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रे पार्टिकल क्या होता है, कैथोड रे क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर जाता है वो। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया तो क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इससे उनको पता चला, जे थॉमसन ने कंक्लूड किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रे जो होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, चौथा आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं, व्हेन we placed a light paddle wheel in the direction, या आप बोल सकते हैं पाथ, डायरेक्शन और क्या लिख सकते हैं, पाथ, डायरेक्शन और पाथ लिख सकते हैं। When you placed a light paddle wheel in the direction or path of cathode ray, it rotates। हम क्या करेंगे, जब हम एक लाइट पैडल व्हील कहने का मतलब, पैडल नहीं समझते हैं आप लोग, साइकिल में जो होता है पैडल, सपोज ये एक लाइट पैडल व्हील है, ये एक लाइट पैडल व्हील है। ठीक है, मतलब बहुत ही हल्का एक ये पैडल व्हील है। इसको हम क्या करेंगे, कैथोड रे के डायरेक्शन में रख देंगे, कैथोड रे के डायरेक्शन में रख देंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। इससे पता लगता है कैथोड रे पोजेज, इट मीन्स कैथोड रे, CR मतलब कैथोड रे पोजेज कैनेटिक एनर्जी, इट मीन्स कैथोड रे पोजेज कैनेटिक एनर्जी, इट मीन्स इससे हमको क्या पता चला कि कैथोड रे के पास कैनेटिक एनर्जी है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट क्या था, जे थॉमसन ने क्या किया, तो इससे कंक्लूड किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कि जो कैथोड रे होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स का तीसरा पॉइंट, जब हम कैथोड रे के डायरेक्शन में एक लाइट पैडल व्हील रख देंगे तो ये इसको क्या करेगा, कैथोड रे रोटेट कर देगा। और इससे हमको पता चलता है ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। लाइट पैडल व्हील कहने का मतलब बहुत ही हल्का। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कैनेटिक एनर्जी होता है कैथोड रे के पास। नोट कीजिए, उसके बाद और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। हो गया, चौथा पॉइंट,
इट कास्ट अ शैडो, इट मतलब कैथोड रे कास्ट अ शैडो व्हेन अ ओपैक ऑब्जेक्ट is placed in the path of cathode ray, in the path of कैथोड रे। ये क्या करेगा, तो शैडो कास्ट करेगा, शैडो बना देगा। सपोज एक ओपैक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, मान लिया हम लोगों ने ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, और कैथोड रे के डायरेक्शन में अगर इसको हम लोग रख देंगे तो ये क्या करेगा, ये शैडो बना देगा। ये क्या करेगा, शैडो बना देगा। ये क्या बना देगा, शैडो। फिर हम क्या करेंगे, एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख देंगे कैथोड रे के पाथ में, तो ये क्या करेगा, शैडो बना देगा। ठीक है, ये हुआ चौथा प्रॉपर्टी। एक पांचवा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। इट आयोनाइजेज द गैसेज, गैस को आयोनाइज कर देगा। इट या कैथोड रे, इसका मतलब इट आयोनाइज द गैसेज, ये मतलब गैस को आयोनाइज कर देगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, कैथोड रे के पास करेंगे, कैथोड रे को पास करेंगे किसी गैस से, इट आयोनाइज द गैसेज, इट ऐसे समझ सकते हैं, ये गैस को आयोनाइज कर देगा। एक और प्रॉपर्टी, एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड, एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड, एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट मतलब कैथोड रे, व्हेन इट स्ट्राइक मतलब टकराना, टू अ हैवी मेटल, हैवी मेटल। एक्सरे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब ये क्या होता है, स्ट्राइक करेगा, जब ये टकराएगा, जब इसको हम क्या करेंगे, जो एकदम जो फास्ट फ्लोइंग होता है, स्ट्रीम जो होता है किसका, कैथोड रे का स्ट्रीम जो होगा, जब टकराएगा किस पे, हैवी मेटल पे। मेटल, हैवी मेटल कहने का मतलब जिसका वेट ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम, इस टाइप का अगर मेटल सब अगर हम यूज़ करेंगे और उस पर अगर हम एक्सरे का क्या करेंगे, एक्सरे का क्या करेंगे, एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब हम कैथोड रे को स्ट्राइक कराएंगे उस पर। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी था कैथोड रे का। कैथोड रे का क्या क्या प्रॉपर्टी था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तो चूंकि कैथोड रे क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी था, यहाँ से जे थॉमसन ने क्या किया, कंक्लूड किया कि जो कैथोड रे होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चौथा प्रॉपर्टी, ये शैडो कास्ट करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, एक ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ओपैक ऑब्जेक्ट इसके पाथ में रखेंगे, कैथोड रे के डायरेक्शन में रख देंगे तो मतलब शैडो बना देता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अगर लाइट पैडल व्हील अगर हम रख देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे, तो क्या करेगा, लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर देगा। ठीक है, इससे हमको पता चला कि कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। उसके बाद ये गैस को आयनाइज कर देता है, कैथोड रे क्या करता है, गैस को आयनाइज कर देता है। और लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, एक्सरे जो होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब हम लोग क्या करते हैं, कैथोड रे को स्ट्राइक करवाते हैं हैवी मेटल से। ठीक है, तो यहाँ से कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ। और अब अभी आपको हम बताएंगे कि कैसे जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, स्पेसिफिक चार्ज निकाला कैथोड रे का। नोट कीजिए इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, जितना अभी लिखाए हैं सारा का नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपन मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है
स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज और मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज और मास का रेशियो। यही जे थॉमसन ने निकाला था। जे थॉमसन ने थॉमसन ने चार्ज और मास रेशियो निकाला था किसका? कैथोड रे का। किसका? कैथोड रे का। कैथोड रे कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो निकाला था उन्होंने। E/m रेशियो निकाला किसका? कैथोड रे का। उसका वैल्यू कितना था? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। उन्होंने क्या निकाला था? चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था किसका? कैथोड रे का। कैथोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो उन्होंने कितना निकाला था? 1.75 माइनस 1.75 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो माइनस 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से और मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, भाई मैं ये नहीं बता रहा हूँ मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं इसको आपको एक छोटा सा वीडियो में, एनसीईआरटी में ये साइड में बॉक्स बना के दिया हुआ है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट, ये मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट भी है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा छोटा सा वीडियो में, 5-10 मिनट का वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलीकन्स तो मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिल्कन्स ने क्या किया था? ऑयल पर से जो होता है, ऑयल के ड्रॉप पर से क्या होता है? चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन का, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्ब। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो, और E/m रेशियो उन्होंने निकाला था -1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, चार्ज या मास है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। तो उन्होंने इतना निकाला था E/m रेशियो, और ये जे थॉमसन ने निकाला था कैथोड रे से। और मिल्कन्स ने क्या किया था? मिल्कन्स ने E का वैल्यू निकाला था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था। ये मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, इसके बाद वाला छोटा सा वीडियो में। ठीक है, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं बुक से। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? E का वैल्यू पुट करके m आप लोग निकाल सकते हैं। E का वैल्यू पुट करके m आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको निकाल के बताता हूँ। अगर E/m कितना है? -1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम E का वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू? E का वैल्यू पुट करेंगे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब अपॉन m इक्वल टू -1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको उधर कीजिए, इसको उधर कीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको वैल्यू निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब अपॉन हो जाएगा -1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा। ठीक है, ये केजी जो नीचे में है रेसिप्रोकल करेंगे तो सबसे ऊपर जाएगा, ये कूलम्ब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मास का वैल्यू आपका आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31
kg। ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला जे थॉमसन और मिल्कन्स को मिला के क्या हो जाएगा, हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज निकाला था। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो उन्होंने निकाला था -1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल्कन्स ने निकाला था। वेरी फेमस साइंटिस्ट मिल्कन्स ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था -1.6। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। -1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर हम ई का वैल्यू पुट कर देंगे, E/m का रेशियो हमको पता है, ई का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो वहाँ से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे और m आ जाएगा आपका 9.1 × 10⁻31 kg। और जे थॉमसन ने एक और इम्पोर्टेंट बात बताया कि जो E/m रेशियो होगा कैथोड रे का, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। E/m रेशियो क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, E/m रेशियो डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम गैस लेंगे उसके नेचर पे E/m रेशियो डिपेंड नहीं करेगा डिस्चार्ज ट्यूब में। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई भी हम गैस ले लेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साइड में, चाहे आप गैस कोई भी लीजिए, सपोज H2 गैस आप लेंगे, तो H2 गैस अगर आयोनाइज होगा, H2 गैस अगर आयोनाइज होगा तो ये हो जाएगा H2+ और इलेक्ट्रॉन। अगर CO2 गैस आप लेंगे तो CO2 गैस आयोनाइज होगा तो CO2+ इलेक्ट्रॉन। N2 गैस आप लेंगे, N2 गैस आयोनाइज होगा तो N2+ और इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर कभी चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर कभी चेंज नहीं करेगा। इसीलिए E/m रेशियो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी चेंज नहीं करता है। इसीलिए E/m रेशियो डिफरेंट गैस लेने पर भी सेम वैल्यू आया, -1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीचे में नहीं दिख रहा है तो आप लोग लिख लीजिए, E/m रेशियो डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया था उसके नेचर पे E/m रेशियो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर कोई भी आप गैस लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर चेंज नहीं करेगा, ना E चेंज करेगा, E का मतलब ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, ना मास चेंज करेगा। तो जे थॉमसन ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा डिफरेंट गैस लेके एक्सपेरिमेंट किया, उसका E/m रेशियो सेम आया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सारा था कैथोड रे के बारे में। ठीक है, एनोड रे भी ऐसे ही है। ठीक है, एनोड रे में भी, कैथोड रे अगर आप लोग समझ गए तो एनोड रे में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। चलिए, एनोड रे हम लोग अब दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको कैथोड रे समझ में आया होगा। आज क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो आप बने रहिए मतलब हमारे चैनल से, आपको सारा लेक्चर एकदम एक लाइन से मिलेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, और हम लोग एकदम नया जोश के साथ शुरू कीजिए क्लास 11th। और अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आप नोट्स बनाइए और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।